साथियों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि मैंने इस बात पर बहुत ही जोर दिया था कि आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो एसआईआर का फॉर्म सबमिट हुआ है वो किस कैटेगरी में पड़ा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 कैटेगरीज हैं। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपका फॉर्म कैटेगरी नंबर 1 में आपका फॉर्म सबमिट होना ज़रूरी है। और अगर आपका नाम तो नहीं है लेकिन आपके रिश्तेदार जैसे माँ बाप, दादी दादा या किसी भी रिश्तेदार का नाम है, हस्बैंड का या फिर पत्नी का अगर नाम है तो फिर आपका नाम दूसरी कैटेगरी में ज़रूर होना चाहिए, ना कि तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ना तो खुद का 2003 में नाम हो, ना तो उनके किसी रिश्तेदार किसी संबंधी का नाम हो। तो आप अगर बीएलओ से पूछेंगे तो सिर्फ पूछने पर आप बीएलओ तो आपको आश्वासन दे देंगे, आपको अश्योरेंस दे देंगे कि हाँ आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया है। लेकिन पता नहीं, आप जब तक आप खुद अपनी नज़रों से अपनी निगाहों से नहीं देखेंगे कि इस कैटेगरी में, तब तक आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप श्योर ना होइए कि आपका फॉर्म सही कैटेगरी में पड़ा हुआ है। और अगर आपने लापरवाही बरती तो बहुत मुमकिन है बहुत सारे हज़ारों फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि फॉर्म नंबर जो कि कैटेगरी तीसरी कैटेगरी में चले गए हैं, हालांकि उनका पहली या दूसरी कैटेगरी में होना चाहिए। अभी कल खुद ही, आज लास्ट डेट है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर इतना जोर दे रहा हूँ कि सिर्फ आज ही का डेट है आपके पास। आज आप जा करके बीएलओ से मिलें, उनसे एक बार पूछ लें, कहें चेक करा लें अपना एपिक नंबर दे करके। अपना फॉर्म जो दूसरा फॉर्म आपके पास पड़ा हुआ है, 2 फॉर्म दिया गया था, दूसरा फॉर्म लेकर जाइए या फोटो खींच कर जाइए, एपिक नंबर से वो ढूंढ करके वो बता देंगे। आप देख लीजिए खुद कि किस कैटेगरी में है, पहली में, दूसरी में या तीसरी में। अगर आपका रॉन्ग कैटेगरी में पड़ा हुआ है तो उसको रीवेरीफाई करा के, रीवेरीफाई का ऑप्शन है, फीचर दिया गया, उसके ज़रिए आप उसको रीवेरीफाई करा के सही कैटेगरी में अपना फॉर्म सबमिट करा दें। इससे कोई भी परेशानी बाद में नहीं होगी, और ना फिर आपको बाद में इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर आपके सब कुछ सही है, अगर आपका नाम 2003 में है तो आपका नाम क्यों तीसरी कैटेगरी में पड़े? अगर आपका रिश्तेदार का नाम है तो क्यों आपका नाम तीसरी कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में पढ़ना चाहिए? तो इसलिए बस थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी आप परेशानी उठाएं, बीएलओ के पास जाएं और उनसे आप पूछें और फिर खुद देख लें कि किस कैटेगरी में पड़ा हुआ है। इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि किसी भी वजह से एक्सेप्ट ना किया हो आपका फॉर्म फर्स्ट नंबर में या सेकेंड नंबर में, तो बीएलओ ने जान छुड़ाने के लिए तीसरी कैटेगरी में उसको डाल दिया हो। ऐसा बहुत ही हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उनका फर्स्ट कैटेगरी में होना चाहिए लेकिन थर्ड कैटेगरी में है। उसी तरह से और बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि पूरा ख़ानदान का ऐसा है कि फर्स्ट में और सेकंड में होना चाहिए लेकिन थर्ड में डाल दिया गया है। क्यों? इसलिए कि कोई परेशानी हो रही थी फर्स्ट नंबर में अपलोड करने में, तो थर्ड जो कि आसान है, जिसमें सबका एक्सेप्ट कर लेता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है, उसी में उसको एक्सेप्ट करा दिया जाता है। तो आप बाद में होने वाली परेशानी से बचने के लिए अभी बेहतर है कि आज जो लास्ट डेट है, आज अब जाएं बीएलओ के पास और वेरीफाई कर लें और खुद अपनी आंखों से देख करके श्योर हो जाएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिए और स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म एंड स्टे सेफ।